महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की क्षमता रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? यह कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज़्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा, दिव्य कन्याओं की चर्चा करते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालिए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख अपने मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी के समस्या को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धर्मराज ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देश के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सुनकर और सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधु में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु सभी मारे गए, जिससे यह बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा तब कुंती ने अपने महान तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप किस शोक में डूबी हैं? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया, कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सके और सुत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देखे। गांधारी, आज रात तुम अपने पुत्र, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगे। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखी। महर्षि व्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग चले गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद ही इसमें दो सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हुए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनि, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र विश्वसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई
कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके भाई थे। और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दे दिया था। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कभी कोई दुश्मनी न हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दिया। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था संपूर्ण नारी जाति को युधिष्ठिर ने श्राप? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए रथ का पहिए को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिससे जानकर आप हैरान हो गए। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उनका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था, रुकी हुई हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी, महासागर भयानक गर्जना करने लगे, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने धावा करके अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू बहने लगे। शोक से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया, आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण मरकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाए। यदि ये वीडियो में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।